बच्चों आज के हाई इम्पैक्ट वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि जो एसिड एनहाइड्राइड्स होते हैं उनका आईपीसी नेम किस तरीके से लिखा जाता है। बहुत ही लिमिटेड समय में आप सीख जाओगे और उसके बाद कोई भी एनहाइड्राइड वाला क्वेश्चन आपको परेशान नहीं करने वाला। ठीक है, तो सीधा विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल देखते हैं। देखिए, जो एनहाइड्राइड होता है बेसिकली एक कार्बोक्सिलिक एसिड से बनता है। एनहाइड्राइड का मतलब क्या है? विदाउट वाटर। तो जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे इस पर्टिकुलर केस में हमारे पास दो एसिड है। अब ये दो एसिड आपस में जब कंबाइन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सूटेबल डिहाइड्रेटिंग एजेंट जैसे कि P2O5 और भी होते हैं। अब इनकी प्रेजेंस में रिएक्शन कैसे होती है वो छोड़ो, बट ओवरऑल गेम ऐसा होता है कि एक जगह से OH निकल जाता है और दूसरी जगह से H निकल जाता है। एक तरफ से OH दूसरे से H। जब यहाँ से OH निकलता है तो एक कार्बन का वैलेंसी फ्री होता है, यहाँ से H निकलता है तो ऑक्सीजन का वैलेंसी फ्री होता है और इनके बीच में बॉन्ड बन जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये COC इस तरह का फंक्शनल ग्रुप बन जाएगा और इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड एनहाइड्राइड। तो एनहाइड्राइड क्या होता है, बात समझ में आई? जब दो कार्बोक्सिलिक एसिड आपस में रिएक्ट करते हैं वाटर निकल जाता है एंड व्हाट यू गेट इज कार्बोक्सिलिक एसिड एनहाइड्राइड। अब यहाँ पे इसके लिए जो सफिक्स यूज किया जाता है वो यूज किया जाता है बच्चों ओइक एनहाइड्राइड। अब इसमें मान लीजिए हमें नाम लिखना है, तो इसका जो नाम होता है एसिड का एनहाइड्राइड जो होता है इसका नाम डिपेंड करता है कि कौन से एसिड से ये फॉर्म हुआ है। जिन एसिड से ये फॉर्म हुआ है उसी से ही इसका नाम बहुत आसानी से हम बता सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारे सामने कुछ ऐसा है, यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड O है और इधर C डबल बॉन्ड O CH2 CH3 है। अब देखिए हमारे यहाँ दो पोर्शन क्लियरली हमें दिख जाएंगे, एक पोर्शन इधर है लेफ्ट वाला, एक पोर्शन राइट वाला। आपको दिख सकता है कि ये कौन से एसिड्स रहे होंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ दो कार्बन है, तो ये जो पोर्शन रहा होगा ये रहा होगा इथेनोइक एसिड वाला, यानी सिर्फ इथेनोइक लिख दो। और राइट में देखो आप कितने कार्बन आ रहे हैं, राइट में देखोगे 3 कार्बन है, तो ये जो एसिड रहा होगा वो रहा होगा प्रोपेनोइक एसिड। अब हमें एनहाइड्राइड का नाम लिखना है, तो एनहाइड्राइड का नाम लिखना बहुत ही सिंपल है। आपको लिखना है इथेनोइक प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड, इथेनोइक प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। ओके, तो एनहाइड्राइड आप सभी समझ रहे हो क्या है? ये दो एसिड से मिलके। तो अपने को अगर दो एसिड्स पता लग गए तो इसका ट्रिक समझ में है डायरेक्टली कैसे कर सकते हो। इसका डायरेक्ट ट्रिक जो है बच्चों वो यही है कि सीधा आप लेफ्ट में नंबर ऑफ कार्बन देखो उसका नाम लिखो, फिर राइट में नंबर ऑफ कार्बन देखो उसका नाम लिखो और दोनों को अल्फाबेटिकली अरेंज कर दो। जैसे कि मान लो हमारे सामने है कुछ ऐसा, अब बताओ इसका नाम क्या होगा? व्हाट विल बी द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? तो आप देख सकते हो लेफ्ट में दो कार्बन है तो इथेनोइक, राइट में हमारे पास 1 2 3 4 कार्बन है तो क्या हुआ? ब्यूटेनोइक। तो पहले किसको लिखेंगे? ब्यूटेनोइक, ब्यूटेनोइक इथेनोइक एनहाइड्राइड, ये होगा इसका नाम। चलिए चलते हैं आगे। जैसे मान लीजिए हमारे सामने कुछ ऐसा है, ठीक है, अब इसका नाम हमें लिखना है। अब ये किससे बना है? आप देख सकते हो ये बना है हमारे पास इथेनोइक एसिड से प्लस प्रोपेनोइक एसिड से। तो इसका नाम आप समझ रहे हो क्या लिखेंगे? इसका नाम लिखेंगे इथेनोइक प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड, इथेनोइक प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। अच्छा मान लो दोनों तरफ सेम हो, इधर भी एसिड जो था इधर भी जो एसिड था, जैसे मान लो यहाँ पे देखिए इस केस में इधर भी मिथेनोइक है इधर भी मिथेनोइक है, तो हम इसका नाम क्या लिखेंगे? मिथेनोइक मिथेनोइक एनहाइड्राइड? नहीं, अगर दोनों तरफ सेम है तो आपको एक ही नाम बताना है, दोनों की जरूरत नहीं, यानी इसका सिंपली नाम जो आएगा दैट विल बी मिथेनोइक एनहाइड्राइड। तो बात समझ में आ रही मैं क्या कह रहा हूँ? अगर दोनों तरफ नंबर ऑफ कार्बन इक्वल है तो आपको एक ही बार लिखना है, जैसे कि इथेनोइक एनहाइड्राइड या मिथेनोइक एनहाइड्राइड या प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड, यू कैन डू लाइक दैट एंड यू विल गेट द करेक्ट आंसर, राइट। तो कोई भी एनहाइड्राइड आप इस तरीके से कर सकते हो। चलो एक होमवर्क मैं आपको देता हूँ जो आपको करना है, जिसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है और जिसका भी सही जवाब होगा उसका कमेंट जो है वो पिन कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो ये है आपका सवाल और इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। एंड इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ इस सीक्वेंस के अंदर हमने हाई इंपैक्ट वीडियोस में बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप देखे। आप पूरी प्लेलिस्ट को देख सकते हो, पूरा का पूरा सब कुछ कवर करा रखा है बहुत ही लिमिटेड समय में। इस पर्पज ये है ताकि आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ, यू शुड बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस। एंड बच्चों अगर ये पसंद आया है तो आप समझते ही हो लाइक्स तो ज़रूरी है। एंड बाकी in order to check out our test series and crash courses and whole courses,
गो टू आवर वेबसाइट atpstar.com और डाउनलोड आवर लर्निंग ऐप। ओके बच्चों, चलो बाय बाय, टेक केयर एंड कीप डूइंग वेल, लव यू ऑल।